गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एरे एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू फंक्शन को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं उसके बारे में बताया था। इस लेक्चर में पॉइंटर और एरे का यूज़ करने से पहले हम एरे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एरे हमको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सी लैंग्वेज में कि हम एक ही तरीके के सेम तरीके के या सेम नेचर के डेटा टाइप्स का कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एरे की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? मान लीजिए अगर मुझे सिमिलर डेटा टाइप के 10 एलिमेंट चाहिए तो मुझे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। हम ये काम कर तो सकते हैं, लेकिन इससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी है, जो एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बहुत हायर हो जाएगी। तो इसे कम करने के लिए, इसे रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि एरे जो है वो हमें सिमिलर डेटा टाइप्स के सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को कलेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें एरे की, तो एरे एक कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा आइटम्स का, जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर रखे जाते हैं। हाँ, जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उन्हें क्योंकि वो एक एरे वेरिएबल है, तो उन्हें कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस दिया जाता है, और वो मेमोरी एड्रेस कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। अब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्यों होता है? क्योंकि हम एरे का यूज़ करके नंबर ऑफ डेटा आइटम्स एक जगह कलेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें सीक्वेंस नंबर या सीक्वेंशियली मैनर पर मेमोरी एड्रेस दी जाती है, ताकि उनका कलेक्शन वहाँ पर दिख सके। कलेक्शन जो है वो हम स्टोर करके रख सके और उन्हें उन्हीं सीक्वेंशियली मैनर में एक्सेस भी कर सके। तो हम अगर एक एरे की डेफिनेशन दें तो हम बोल सकते हैं, एन एरे इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट द कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि हम जब भी एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स कलेक्ट करके कलेक्शन बना के रख रहे हैं। और जो हमारा एरे वेरिएबल होता है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरीज में आता है। हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो हमको पहले से गिवन है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट। और जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो यूज़र अपने अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से, अपने नेचर, अपने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उन्हें डिफाइन करता है, डिक्लेयर करता है। तो एरे जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। क्योंकि एरे में कितने डेटा आइटम्स होंगे, वो कौन से डेटा टाइप का होगा, कौन से डेटा नेचर का होगा, ये यूज़र पर डिपेंड करता है। तो जब भी हम एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की मदद लेनी होती है। क्योंकि हम तभी बता पाते हैं कि जो हम एरे वेरिएबल बना रहे हैं वो किस टाइप के डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है। और हम एरे वेरिएबल का यूज़ करके, एरे के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, जो हमारे अदर डिराइव्ड डेटा टाइप हैं, जैसे कि पॉइंटर और स्ट्रक्चर, इनका भी एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम पॉइंटर वेरिएबल्स को भी एज अ एरे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी एज अ एरे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास एरे वेरिएबल जो है वो हमको डिराइव्ड डेटा टाइप वेरिएबल का भी कलेक्शन क्रिएट करने में मदद करता है। क्योंकि एरे जो है एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में रहता है, तो हमको ये ईज़िली होता है कि हम किसी भी डेटा एलिमेंट्स को, ईच डेटा एलिमेंट्स को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि उनको एक्सेस करने के लिए
हम उनके इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो जब भी हम एरे वेरिएबल को सी में डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमको ये फॉर्मेट, ये सिंटैक्स यूज़ करना होगा, जिसमें हमको बताना होता है कि किस टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर रहा है वो, उसका नाम क्या है एरे वेरिएबल का, और वो क्या साइज़ कंटेन करता है। देखिए यहाँ पर जो साइज़ है उसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट में देने का मतलब ये है कि हम उसका डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कि वो डायमेंशन मतलब कितने नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स वो रखेगा, 5 कि 10 कि 11। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है जिसके थ्रू हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा मार्क्स जो है वो एरे वेरिएबल है और वो इंटीजर नेचर का है, और वो जितने डेटा एलिमेंट्स रखता है वो कम से कम 5 डेटा एलिमेंट्स होंगे। अब ऐसे डिक्लेरेशन के बाद हमारा मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा, मेमोरी लोकेशन बनेगा और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बनेगा, मतलब हमारे डेटा एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग होगी। और जब भी हम एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इनकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 नंबर से, इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल इंडेक्स नंबर जो होता है, मतलब जो काउंटिंग नंबर होता है, जो मेमोरी एलिमेंट का पोजीशन होता है, इनिशियलाइजेशन जो होता है वो 0 नंबर से स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज करते हैं। तो जब भी हम मेमोरी एलिमेंट को इनिशियलाइज करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम अगर जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि हमारे पास एक मार्क्स नाम का एरे वेरिएबल है जो 5 डेटा कंटेन करता है। तो सबसे पहले एलिमेंट जो कि हमारा यहाँ पर 80 है उसको मैंने यहाँ पर 0 इंडेक्स नंबर पर इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करने के लिए मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो हमारी इंडेक्सिंग जो है, मेमोरी इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। एरे एलिमेंट की इंडेक्सिंग वैल्यू जो है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पर एक मेमोरी इनिशियलाइजेशन का यहाँ पर मैंने एक सिंपलेस्ट डायग्राम भी बनाया है जिसमें 0 इंडेक्सिंग पर हमारा डेटा एलिमेंट 80 है, 1 इंडेक्सिंग पर 60, 2 पर 70, 3 पर 85 और 4 पर 75। ये हमारी मेमोरी की इंडेक्सिंग है। अगर हम नॉर्मल काउंट करें तो हमारा जो डेटा एलिमेंट है वो है 1, देन 2, 3, 4 और 5, मतलब टोटल 5 एलिमेंट्स हमारे एरे में हैं और उनकी इंडेक्सिंग जो है वो हमारे 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हुई है। मतलब मेमोरी की जो एड्रेसिंग है, मेमोरी एड्रेस जो है वो मेमोरी इंडेक्सिंग जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है। तो कुछ इसी तरीके से हमारा जो मेमोरी है, हमारा जो एरे एलिमेंट है वो मेमोरी में कुछ इसी तरीके से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के साथ इनिशियलाइज होता है या कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के साथ स्टोर्ड होता है। जिससे अब देखिए यहाँ पर जब हमको अगर 0 इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करना है तो हम 0 इंडेक्सिंग वैल्यू को यूज़ करेंगे। अगर हमें 1 वैल्यू को यूज़ करना है, 1 इंडेक्सिंग की अगर हमको वैल्यू एक्सेस करना है तो इंडेक्स नंबर हम लोग 1 यूज़ करेंगे। तो जब हम मेमोरी इनिशियलाइजेशन हम देते हैं तो यह हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एक एरे का सिंपलेस्ट प्रोग्राम बनाया है। सेम प्रोग्राम को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे उसको मैंने यहाँ पर बनाया है। तो हम जब भी एरे यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्योंकि हमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है और हमको एक ही काम को बार बार करना है और वो भी नंबर्स पर करना है, तो इसके लिए हमारे पास एरे को एक्सेस करने का सबसे बेस्ट वे है हमारा लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए
लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने एक लूपिंग वेरिएबल जो हमारे उस मेमोरी लोकेशन की इंडेक्सिंग वैल्यू पर एक्सेस किया जाएगा की वैल्यू को एक्सेस करने में हमारी मदद करेगा, मतलब उन वैल्यू पर वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो इस तरीके से हमारी जो मेमोरी इंडेक्सिंग वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी और हमारा एरे का जो एलिमेंट वैल्यू है वो एक्सेस होगा। तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि हमें जब भी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं तो हमें एक काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत होती है, एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू की ज़रूरत होती है, एक इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत होती है जहाँ से वो स्टार्ट हो और फिर काउंटिंग स्टार्ट करे। तो आई हमारा वो काउंटर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज़ की है, और उसके बाद हमारा इंटीजर मार्क्स जो है वो हमारा एरे एलिमेंट है। उसके बाद हमने 0 इंडेक्सिंग से लेके पूरे 4 इंडेक्सिंग तक हर एक एरे एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ की है, और उसके बाद हम उन्हें फॉर लूप की मदद से ट्रैवर्स कर रहे हैं, उन्हें प्रिंट करवा रहे हैं। इनिशियलाइज़ करने के लिए, उनको ट्रैवर्स करने के लिए, उनमें इनिशियलाइजेशन करने के लिए, दोनों के लिए फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हर एक इंडेक्स नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू पहले से ही इनिशियलाइज़ कर दी है। अब उन्हें हम लूप की मदद से ट्रैवर्स कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो हमारा लूप स्टार्ट होगा, 0 और 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी तो 0 इंडेक्स पर रखी हुई जो वैल्यू है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट हो जाएगी। मतलब 0 एड्रेस पर हमारे पास 80 रखा है तो हमें इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट से 80 नंबर मिलेगा। ये वैल्यू तब तक ट्रैवर्स होते रहेगी जब तक हमारा कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाता। जैसे ही हमारी वैल्यू यहाँ पर 6 होगी हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमारा लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा एरे को ट्रैवर्स करने का, एरे को किस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं उसका एक बेसिक प्रोग्राम है। इसके बाद मैं आप लोगों को, हमको बेसिक काम ये करना है कि हम किस तरीके से, हमको यहाँ पर मेन हमारा जो फोकस है वो ये होगा कि हमें किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है। इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हम किस तरीके से एरे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एरे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और साथ साथ इनिशियलाइज़ भी किया है। हमारा जो एरे है वो 5 एलिमेंट कंटेन करता है और वो डेटा एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस पॉइंटर वेरिएबल को, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने हमेशा आप लोगों को पॉइंटर में बताया कि हमें जिस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करना है, पॉइंट करवाना है, तो उसका एड्रेस इनिशियलाइज़ करना, असाइन करना, उसे देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने उस पॉइंटर वेरिएबल को जिसके थ्रू मुझे एरे एलिमेंट को एक्सेस करवाना है, तो मैंने उसके एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट किया है। एक माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो एरे एलिमेंट है उसके साथ उस इंडेक्स वैल्यू को भी मैंने दिया है जहाँ से उसे पॉइंट करवाना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जब एरे एलिमेंट में मेमोरी इनिशियलाइजेशन होता है तो उसकी मेमोरी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 जो है वो इस एरे का इनिशियल वैल्यू होगा। तो हमने यहाँ पर उस पॉइंटर वेरिएबल को जिसके थ्रू हमें एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है, मैंने उसे एरे का इनिशियल वैल्यू, उसकी 0 इंडेक्सिंग वैल्यू का एड्रेस जो है पॉइंट कर दिया है। और फिर उसके बाद मैंने एक लूपिंग वेरिएबल जो कि हमको एरे को ट्रैवर्स करने में मदद करेगा वो हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। फिर एक मैसेज प्रिंट करवाया है, डिक्लेयर किया है। फिर एक मैसेज प्रिंट करवाया है, प्रिंटिंग एरे एलिमेंट। ये मैसेज हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होगा
उसके बाद हमारा लूप स्टार्ट हुआ है। लूप हमने स्टार्ट किया है 0 नंबर से, तो 0 से जैसे ही स्टार्ट हुआ है कंडीशन चेक होगी 0 इज़ लेस देन 5। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो कंपाइलर है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा और इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू जो हमारे एरे का एड्रेस है, जो हमारे एरे वेरिएबल ए का, जो हमारे एरे वेरिएबल का एड्रेस है वो प्रिंट होगा। और उसके लिए यहाँ पे मैंने p लिखा है, तो p जो कि पॉइंटर है, तो पॉइंटर पे क्या रखा हुआ है, एरे का एड्रेस, सिर्फ यहाँ p लिखा है, तो p पर क्या रखा हुआ है, एरे का एड्रेस रखा हुआ है। तो एरे का वो एड्रेस, मतलब एरे का कौन सा एड्रेस रखा है, अभी हमने यहाँ पे 0 इनिशियलाइज किया है, तो एरे के 0 इंडेक्स पर जो मेमोरी एड्रेस होगा वो इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट के थ्रू, नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हमारे उस एरे एलिमेंट का जो वैल्यू है, उस इंडेक्स नंबर 0 पर जो पॉइंट पर जो वैल्यू रखी हुई है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पर एस्ट्रिक ऑफ p है, तो p पर मान लीजिए अगर हमारे p पर जो मेमोरी एड्रेस है वो अगर है 4001, अगर हमारे p पर, मान लीजिए हमारे p पर जो मेमोरी एड्रेसिंग है वो अगर है 4001, तो हमारा जो मेमोरी एड्रेस है वो प्रिंट होगा 4001। और अगर और जो डेटा एलिमेंट मैंने, मान लीजिए 4001 पर डेटा एलिमेंट 1 रखा हुआ है, तो हमारा डेटा एलिमेंट 1 वहाँ पर प्रिंट होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू मैंने यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल को क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। हम लोगों ने देखा है कि जब हम पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं तो वो किस तरीके से इंक्रीमेंट होता है, उसके एड्रेस पर वैल्यू इंक्रीमेंट की जाती है और उसके जो वैल्यू जो है, उसकी जो एड्रेस जो है वो डेटा टाइप के हिसाब से इंक्रीमेंट होती है। क्योंकि मेरा यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का जो डेटा टाइप वो है इंटीजर, तो वो 2 बाइट इंक्रीज़ होगा। तो जैसे अगर मेरे 0 वैल्यू का, 0 इंडेक्सिंग नंबर का एड्रेस है अगर 4001, तो 2 बाइट इंक्रीज़ होने के बाद उसका नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा 4003। और इस वैल्यू के साथ हमारा जो i भी है वो भी इंक्रीमेंट होगा और फिर से हमारा लूप स्टार्ट होगा। i हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 इज़ लेस देन एन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू होगी। और उसके बाद इस स्टेटमेंट से फिर से मैम हमारे एड्रेस, एरे का जो एड्रेस है, और अब कौन सा एड्रेस प्रिंट होगा, हमारे इंडेक्स नंबर 1 का, क्योंकि हमारा i भी है वो भी इंक्रीमेंट हो चुका है। और हमारा पॉइंटर पे अभी क्या पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही पॉइंटर को इंक्रीज़ कर दिया है, तो अब हमारे पॉइंटर पर 4003 पॉइंट कर रहा है। और 4003 पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, 2, तो एड्रेस क्या प्रिंट होगा, पॉइंटर का एड्रेस 4003 और हमारे एलिमेंट कौन सा प्रिंट होगा, 2। फिर पॉइंटर हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी, फिर से 2 बाइट इंक्रीमेंट होगी, तो 4003 जब प्लस होगा 2 बाइट से तो वो हो जाएगा 4005। फिर हमारा i इंक्रीमेंट होगा और i हमारा हो जाएगा अब 2। अब 2 एड्रेस पर जो रखा है, 2 मतलब हमारा थर्ड पोजीशन, 0 1 2 थर्ड पोजीशन पर हम आएंगे। फिर हमने पॉइंटर को पहले से ही इंक्रीमेंट कर दिया है, तो हमारा पॉइंटर जो है p, वो उसका एड्रेस क्या प्रिंट होगा, 4005 और हमारा एलिमेंट क्या प्रिंट होगा, 3। इस तरीके से हमारा पॉइंटर जो है एरे एलिमेंट को बार बार प्रिंट करता रहेगा तब तक जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक हमारी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब जब हमें एरे को, हम एरे इंडेक्सिंग वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमें पॉइंटर वेरिएबल को भी क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। क्योंकि पॉइंटर भी क्या होना चाहिए, एक एड्रेस आगे बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर i जब 0 था तो ये इनिशियल एड्रेस पर था, लेकिन जब i 1 हुआ
तो हमने इसे 1 इंक्रीमेंट कर दिया और 0 इंडेक्स से हमने इसे नेक्स्ट मेमोरी इंडेक्स नंबर 1 पे ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरीके से जब जब हमारा मतलब हमारा इंडेक्स वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमें क्या करना होगा, अपना पॉइंटर वेरिएबल भी इंक्रीज़ करना होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके हम किसी एरे वेरिएबल को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, ईज़िली ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एरे ऑफ पॉइंटर पर डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम पॉइंटर वेरिएबल हम एरे ऑफ पॉइंटर पर डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम एरे को एज अ पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।